हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल वेद स्टॉक मार्केट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सेबी ने जो न्यू एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन के न्यू रूल्स लाए हैं उनका अभी तक समीक्षा चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि अभी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे या कुछ फरवरी मार्च में। देखिए, सिर्फ एक प्लानिंग है, पहले पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। तो पहले हम थोड़ी सी समीक्षा करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अभी बोल रहा है, सेबी बोल रही है कि एक्सपायरीज बहुत ज्यादा होंगे। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इससे पहले क्या होता था, जो एक्सपायरी होती थी सिर्फ मंथली होती थी, मंथ के लास्ट गुरुवार को होती थी, यानी कि थर्सडे को। धीरे धीरे इन्होंने निफ्टी को वीकली ले आए, फिर और दोबारा से इन्होंने डिफरेंट डे में शिफ्ट कर दिया। बैंक निफ्टी भी सेम होती थी, फिर बैंक निफ्टी को एक दिन पहले कर दिया। फिर बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी सेम होती थी, लेकिन वीकली एक्सपायरी उन्होंने एडवांस कर दी। तो ऐसे करते करते मंडे को भी दो एक्सपायरी, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और फ्राइडे को जब निफ्टी नेक्स्ट 50 की एक्सपायरी लेके आए थे, उसमें बोला कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ताकि लोगों की लिक्विडिटी बढ़े, लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो और गवर्नमेंट को फायदा हो। लेकिन अभी क्या हो गया, कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सेबी का डाटा बोल रहा है कि 93% लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। वो भी यंग ट्रेडर्स, रिटेलर्स जो ज्यादा वो कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी पहले इन्होंने जो घोड़े को बेलगाम किया था, अभी उस पर लगाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एनएससी है, बीएससी है, उसकी एक एक्सपायरी कीजिए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस चल रहा है कि वर्डिंग में कैसे होगा। जैसे भी कुछ अपडेट आएगा तो हम अपने चैनल पे आपको जरूर बताएंगे। जो ये है कि एक हफ्ते निफ्टी की एक्सपायरी मीन्स एनएससी, और एक हफ्ते में बीएससी, या फिर बैंक निफ्टी की आएगी मंथली एक्सपायरी। किस तरह से जो जो भी आएंगे आगे हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। अभी इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे यूट्यूब चैनल पे, तो अपने व्यू लेने के लिए फिलहाल ये चीज को किया क्या जा रहा है कि जो लोग थोड़ा अमाउंट लगा के हर रोज बहुत बड़ा रिस्क लेके ट्रेड करते थे, उस चीज को कम किया जाए, ताकि अगर आप एक ट्रेडर हो, आपके पैसे अगर सेफ रहेंगे तो आप ज्यादा ट्रेड कर पाओगे, मार्केट के अंदर रहोगे, गवर्नमेंट को उतना चार्जेस मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर इनडायरेक्टली हम देखेंगे तो जो हम एक कॉमन ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, उसको अगर सही मायने में देखें तो हमारी सेफ्टी के लिए है। हमें डायरेक्टली यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए। सस्ते प्रीमियम के चक्कर में हर बंदा फ्यूचर ऑप्शन की तरफ जा रहा है, सीखना चाहता नहीं है, और वहां पे उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ज्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि जी हीरो जीरो के ट्रेड लेते हैं और वही चीज ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। इसी चीज का हमें बहुत फायदा होगा अगर ये एक्सपायरीज लिमिटेड हो जाएंगी, तो उससे आप लोगों की पॉकेट पे वजन ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर वन चीज तो ये है। नंबर दो जो समझ में आने में दिक्कत आ रही है, वो है कि 5 लाख से 15 लाख, इसका क्या मतलब है। देखिए, अभी फिलहाल जो अगर हम क्या करें, किसी भी शेयर का जो ऑप्शन के अंदर लॉट साइज है, सपोज कीजिए किसी का लॉट साइज है 25, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 25,000 सपोज कीजिए। किसका रेट है, निफ्टी का। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आई है, लगभग 6.25 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये जो रेंज थी, ये लगभग थी 5 से लेके 10 लाख, यानी कि 5 to 10 लाख रुपीज की लिमिट होती थी। मीन्स कि जो आपका इंडेक्स है, उसका जो लॉट साइज है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर, तो वो मल्टीप्लीकेशन थी, वो 5 लाख से 25 लाख, 5 लाख से 10 लाख के बीच में होनी चाहिए थी। अभी क्या हो गया है, गवर्नमेंट कह रही है कि लॉट साइज ऐसा करने से छोटा था। इसका फायदा भी है कुछ और नुकसान भी है, थोड़ा देख के बताएंगे आपको क्या है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब, सेबी जो बोल रही है कि हम इसको 5 लाख से 15 लाख कर देंगे। जो मिनिमम था, ये मिनिमम था 5 लाख, और अभी ये क्या बोल रहे हैं कि इसको मिनिमम 15 लाख कर देंगे, तो मीन 3 गुना बढ़ गया। तो लॉट साइज के अंदर 3 टाइम्स की बढ़ोतरी हो जाएगी। जिसका भी लॉट साइज जितने का है, अभी तो ये हमें कम लग रहा है, लेकिन जो मंथली एक्सपायरी आएगी, अप फ्रंट मार्जिन आएंगे, जो पीछे भी लिखा हुआ है, ये अप फ्रंट मार्जिन भी सेम चीज होगी, और ऑप्शन के प्रीमियम भी होंगे। तो इन दोनों पे असर पड़ेगा कि जब हम स्टार्टिंग में लेते थे मार्जिन के लिए, मंथ के लास्ट में शेयर्स के अंदर मार्जिन हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता था, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइज ही हमारा 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपका एसबीआई का लॉट पहले 750 था, 750 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, शेयर का रेट जो भी चल रहा है, 800 का रेट चल रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी लगभग इतनी थी, और अगर ये वैल्यू 3 गुना होगी,
मीन 2100, 2000, 50, 2300 कितनी भी होगी मान लो जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीजें थोड़ी बहुत शिफ्ट भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, और अगर आप इसके अंदर जाके मल्टीप्लाई में फंस गए, डू नॉट एक्सरसाइज में, वहां पे बहुत बड़ी चपत लगेगी बंदों को, क्योंकि डू नॉट एक्सरसाइज के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। डू नॉट एक्सरसाइज है कि जब आपकी कोई भी शेयर के अंदर कॉल या पुट इन द मनी वाली होल्ड रह जाती है, तो आपको उसका मार्जिन देना पड़ता है। उसका जो आप मार्जिन दोगे, वो आपको जितनी उसकी वैल्यू है, शेयर्स कितना है, 8,000 है, 800 रुपये शेयर का रेट है, 750 क्या है उसका लॉट साइज, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी आपको लगभग 6 लाख के आसपास आपको देना पड़ेगा, उसका शेयर डिलीवरी में बाय करके देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने देखा कि ये चीज 3 गुना हो गई है, तो पैसा भी 3 गुना हो जाएगा। ये 5 लाख की जगह फिर मिनिमम 15 लाख आ जाएगा यहाँ पे। ये लॉट साइज का क्रिएशन है। अगर वैसे आपको किसी शेयर के लॉट साइज का पता करना हो, अगर नहीं है, सपोज कीजिए किसी शेयर का प्राइस है 1500, ठीक है जी, 1500 है, तो इसको हम सेंटर ले लेते हैं 5 से 10 लाख का भी, मीन्स 8 लाख। 1500, 8 लाख जो भी शेयर का प्राइस है उसको नीचे कीजिए, उसको 8 लाख से डिवाइड कर दीजिए, लगभग आपका क्या निकल जाएगा। और लॉट साइज इतने के आसपास ही होता है। कोई अगर स्प्लिट हुआ है, अगर ये वैल्यू आपकी बढ़ने लग जाए तो लॉट साइज कम हो जाता है, वैल्यू अगर ये ज्यादा बढ़ने लग जाए छोटा हो जाएगा, अगर ये वैल्यू घटने लग जाए तो बढ़ने के चांस ऑटोमेटिक बन जाते हैं शेयर के। मीन्स कि अगर ये शेयर 1500 से बढ़ के कहाँ चला गया, 1800 चला गया, तो उसमें क्या होगा, शेयर 1800 की लॉट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 10 लाख से ऊपर होगा, तो कंपनी उसको क्या करती है, जो भी सेबी है, उसके जो लॉट साइज है उसको स्प्लिट कर देती है। पहले एसबीआई का लॉट साइज 3000 था, फिर जैसे ये 500 के पास चला गया, इसका लॉट साइज 1500 हो गया, और अभी जैसे इसने 700, 800 क्रॉस किया है, तो इसका लॉट साइज 750 हो गया। ऐसे ही लॉट साइज डिक्रीज होते रहते हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, जो पहले वैल्यू थी आप लोगों की 5 लाख का मिनिमम था, उस 5 लाख को अभी कितना कर दो, 15 लाख कर दो। तो इसका मतलब क्या है, एसबीआई का जैसे शेयर है कोई भी है, उनके लॉट साइज लगभग 3 गुना हो जाएंगे। ठीक है जी, ये चीज समझ में आई सभी को। कैलेंडर, ये अपफ्रंट मार्जिन वही है कि मंथ के लास्ट में ज्यादातर ये शेयर्स के अंदर लागू होता था। आपके पास जो शेयर्स रखे हैं उनका जो आप मार्जिन देते थे, मीन शेयर्स को लॉट के साथ में मल्टीप्लाई करके जितना पैसा आ गया लास्ट के 4 दिनों में, वो 20, 40, 60, 80 और 100 इस टाइप से वो मार्जिन बढ़ता रहता था। और अभी वो मार्जिन सेम दोबारा अगर इंक्रीज होगा, उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी। ऑप्शंस के जो भी इसके प्रीमियम्स थे, प्रीमियम के अंदर भी फर्क पड़ा है। क्यों, जब आपकी वीकली एक्सपायरी कम हो जाएंगी, तो आपका वहां पे क्या होगा, लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, शेयर्स के जो भी ऑप्शंस के हमारे कॉल पुट के रेट वगैरह हैं, उनका जो प्रीमियम है, जो महंगा सस्ता जो भी होएगा, उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। पहले वो थोड़ी क्या थी, ज्यादा महंगी थी, अभी वो सस्ती होने लग जाएगी, क्योंकि वहां पे डिमांड कम हो जाएगी। तो मार्केट के अंदर सेबी का सबसे बड़ा जो इरादा है, वो है कि एफ एंड ओ के अंदर ट्रेडिंग को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, ताकि इन्वेस्टर का लॉस कम से कम हो, और वो मार्केट के अंदर एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह मार्केट से अर्निंग के बारे में सोचे, पहले ज्ञान ले, उसके बाद में आगे बढ़े। तो आपको भी यही चीज सोचनी चाहिए और सीख के मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड का मार्जिन बढ़ गया। अरे भाई, जो मार्केट के अंदर सेलर बायर हैं, बड़े हैं, उनके मार्जिन में कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। क्या होता है, जो कैलेंडर स्प्रेड होता है, इसको हॉरिजेंटल स्प्रेड भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्राइक भी सेम होती है, ऑप्शन की भी कॉल वगैरह सेम होती है, बट क्या होता है, एक्सपायरी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इनको ज्यादा समझने के चक्कर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट इनके अंदर जो पैसा लगता था, वो मार्जिन भी आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना बोल रहे हैं, 1 से 2%। जो बंदा 1 लाख रुपए लगा रहा है, वो 1,02,000 भी लगा लेगा, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट फर्क किसको पड़ेगा, फर्क पड़ेगा एक रिटेल ट्रेडर को। उसकी पॉकेट में जो हर रोज वजन पड़ता था, हर रोज रिस्क लेके काम करता था, हीरो जीरो करता था, वो उस चीज के लिए नहीं होगा। तो एक बार कारण क्या है, इसका क्या होगा, देखिए मेन मकसद समझिए, अगर एक्सपायरीज कम होंगी तो किसको नुकसान होगा, जो भी ब्रोकिंग कंपनीज है, ब्रोकिंग कंपनियों को अभी जो प्रीमियम मिल रहा था, वहां से उनको ब्रोकेज मिल रही थी, वो चीज क्या होगी, उनकी डाउन होगी, और उनका कलेक्शन कम होगा। तो वो जो एक्सपायरी की वजह से लॉट साइज या फिर जो कम हो जाएंगी एक्सपायरी, उनका फर्क उन कंपनियों पड़ेगा, और वो कंपनियां डाउन जा सकती हैं।
एक बार थोड़ा सा मार्केट के ऊपर लिक्विडिटी का भी इशू आएगा कि जब ये कम होगी, लेकिन मेरे हिसाब से लिक्विडिटी का इशू नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए इन्वेस्टर तो उतने ही है, पहले वो डिफरेंट डिफरेंट में काम करते, अभी वो सिंगल के अंदर काम करेंगे, तो बल्कि लिक्विडिटी सिंगल जो एक्सपायरी होगी, निफ्टी होगी या जो भी होगी, उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ेगी, लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है जी, मेरा पर्सनल रिजम्पशन है ये, बाकी आप जो भी ऐसे मर्जी सोचिए कि डेली वाला जो है, अगर एक मंडे को भी एक्सपायरी है, ट्यूसडे को भी, थर्सडे को भी, उसकी जगह एक डायरेक्ट वेंसडे को एक्सपायरी है, तो मैक्सिमम लोग तो वही ट्रेड करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होने लग जाएंगे। और इस चीज़ का आप इसको एक ट्रेड का तरीका समझ लीजिए, अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया कि मैंने कम चीज़ में ट्रेड करना, कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, हर रोज आपको अलग अलग चीज पे एक्सपायरी पे ट्रेड करना पड़ता, अलग अलग पे फोकस रखना पड़ता था। तो एक दिन आज अगर सोमवार है तो हम बैंक एक्स में ट्रेड कर रहे हैं, मंगलवार है फाइनेंस निफ्टी, बुधवार है तो बैंक निफ्टी, तो हम दूसरे इंडेक्स को छोड़ ही देते थे 4-5 दिन के लिए। बट अभी वो नहीं होगा, हम सिंगल इंडेक्स पे या 2 इंडेक्स पे अगर फोकस करेंगे, वहां पे हम कंटिन्यूटी के साथ में अच्छे ट्रेड के लिए प्रॉफिट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज में अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट हाँ, एक बार जब ऐसी कोई भी न्यूज आती है तो मार्केट में एक बार अप डाउन आ सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है, एनआईसोन केक का काम कर दिया है ईरान और इसराइल ने, उसके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ईरान ने उसके ऊपर इसराइल पे जो अटैक किया है। तो मेन मकसद क्या है कि एक तो वो भी प्रेशर आएगा और दूसरा प्रेशर यहाँ से भी आएगा, तो हो सकता है मार्केट जो कल खुलेगी वो थोड़ी बहुत एक प्रेशर में खुले, तो ज़्यादा पैनिक की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, अपनी पोजीशन को हमेशा सेफ रखें, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाया गया था वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया था, बट हमने क्या करना शुरू कर दिया, उसका यूज ही गलत करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप शेयर को बाय करके बैठे हैं हैजिंग करने के लिए, उसकी पुट लीजिए, कॉल को सेल कीजिए, ये किया जाता था, बट हमने वहां पे उसको ज़्यादा से एडवेंचर करने लग गए हैं और सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना शुरू कर दिया, हैजिंग को छोड़ो परे। तो यही एक हमारे लॉस का कारण भी बन रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेबी ने इस चीज पे कंट्रोल के लिए जो ये रूल्स लेके आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमारे से पूछ सकते हैं। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए सदैव तत्पर है। आपका जो भी ज्ञान बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं हम उसकी कोशिश जरूर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए, अपने दोस्तों को सिखाते रहिए। जय हिंद।